Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 14. Question number 1. Three friends, John, Ibrahim and Saif started a business by investing total of 14,400. John, Ibrahim और सैफ तीनों जने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. टोटल 14,400 इन्वेस्ट किया है. जॉन इन्वेस्टेड 33.33 यानी कि 1/3 ऑफ द सम. तो इसका 1/3 हो गया. इसका 1/3 जॉन ने इन्वेस्ट किया है. 12 फोर्जा एंड बचेगा कितना 48 बच रहा है. 28 आता है 8 टाइम्स. 24 बच रहा है 8 टाइम्स. 0 तो 4800. तो 4800 इसने इन्वेस्ट किया है. देन दे रखा है अरबाज इन्वेस्टेड ट्वाइस एज मच एज सैफ. तो इसने 2 टाइम्स और इसने 1 टाइम्स इन्वेस्ट किया है. तो इसको 1x और 2x मान लो. तो टोटल कितना हो गया 4800 प्लस 3x इक्वल्स टू 14400. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 14400 में से 4800 जाएगा तो कितना बचेगा 002 5000 4400. तो बचेगा 0069 9600 बच रहा है. बट ये तो 3x के इक्वल है तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 3200. तो इसने 3200 इन्वेस्ट किया होगा और इसका डबल 004 और 6400 इसने इन्वेस्ट किया होगा. तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं. 00 और 00 कट गया. 4 आ जाएगा 1 जा 2 जा 4 1 जा एंड 24 6 जा और ये 8 जा. फिर से ये कट रहा है तो ये 8 2 टाइम्स 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स. आगे क्या दे रखा है. आगे दे रखा है जॉन एंड सैफ इन्वेस्टेड द सम फॉर 2 ईयर्स. तो 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है जॉन एंड सैफ. तो ये 2 ईयर्स नहीं है, ये 2 ईयर्स है. आगे दे रखा है वाइल अरबाज लेफ्ट द बिजनेस 6 मंथ्स बिफोर 2 ईयर्स. तो 6 मंथ्स बिफोर यानी कि इसने 1.5 ईयर के लिए काम किया होगा. पॉइंट हटा दो. 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे. ये 4 टाइम्स ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स. 4 4 और 4 कट गया तो 3:2 रेशो बच गया. तो इन्वेस्टमेंट के बाद में जो प्रॉफिट का रेशो आया है जॉन इब्राहिम और सैफ का वो रेशो आया 3 3 और 2. इसने क्या पूछा है. इसने बोल रखा है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ जॉन एंड सैफ. जॉन और सैफ का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है. 1 की वैल्यू निकालनी है और टोटल प्रॉफिट दे रखा है 11520 डिवाइडेड बाय टोटल 678. 8 से डिवाइड और 1 से मल्टीप्लाई. तो 8 से डिवाइड कर लेंगे. 8 1 जा देन बचेगा 35 4 जा 32 देन 32 4 जा और 0 1440 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि v की वैल्यू 19 दे रखी है. इफ़ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 319 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम यानी कि v प्लस एस इज सेम एज द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 99 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम v माइनस एस. देन द स्पीड ऑफ बोट यानी कि v की वैल्यू कितनी ज़्यादा है s से. तो सॉल्व कर लेंगे इसको. सबसे पहले इसको कट करते हैं. 11 से कट जाएगा ये 9 टाइम्स. 11 2 टाइम्स 8 9 टाइम्स. तो ये आ जाएगा v प्लस एस बाय v माइनस एस इक्वल्स टू 29/9. अगर v की वैल्यू 19 है प्लस करने पर 29 आ रहा है यानी कि 10 s की वैल्यू होगी. नीचे वाले में लग रहा है ये सेम. 19 माइनस 10 करेंगे तो 9 आ जाएगा. तो s की वैल्यू 9 आ गई. तो इसने बोला है कि जो v है वो कितना ज़्यादा है s से. तो v कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है. कितने से 10 से. तो 100 पे कितना. तो 90% आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 3. द एवरेज वेट ऑफ 72 एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस इज 35 kgs. If the ratio of the number of male to that of female in office is 5:4, then the average weight of male employees is 30% more than that of the female employees. Then find the average weight of female employees. तो देखो सबसे पहले 72 एम्प्लॉयज़ हैं और उनका एवरेज दे रखा है 35. ये तो इनका टोटल सम हो गया. इसके बाद में 72 एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच का रेशो दे रखा है 5 और 4 मेल और फीमेल. तो 5 और 4 9 होता है. 9 को 72 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स तो ये आ जाएगी 40 मेल और 8 4 जा 32 फीमेल्स. अब इसके बाद में इसने दे रखा है जो मेल है 40 उनके अंदर वेट जो दे रखा है एवरेज वेट ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इज 30% मोर देन फीमेल. अगर फीमेल 10 है तो 13 जो है वो मेल हो गए. इसको x और इसको x मान लो. तो अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं. टोटल सम ये दे रखा है
मेल का सम ये आ जाएगा और फीमेल का सम ये आ जाएगा। तो निकाल लेते। 13 इंटू 4 जा 40, 50, 52, 520 एक्स प्लस ये आ जाएगा 320 एक्स इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 70 इंटू 36, तो आ जाएगा 6 7 सा 42, 4 21, 22 23 24 25, 2520, तो इक्वल्स टू 2520, तो यार 048 इज इक्वल्स टू एक्स। 84 को इससे कट करना है तो 4 2 जा 1 जा, फिर 4 से कट करेंगे 24 6 जा 12 3 जा, 21 के टेबल में 3 टाइम्स आ रहा है तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। पूछा क्या है इसने, एवरेज वेट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ पूछा है, तो एक्स ये रहा, तो इसका 30 आंसर आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 4, if swimming speed of Vivek in still water is 15 km per hour, if the swimming speed of Vivek in the still water has been twice, then he would have taken 15 hours less to cover 184 kilometers in the upstream than the time he would take to cover the same distance with its original speed। तो क्या दे रखा है, कितने किलोमीटर 184 डिस्टेंस कवर करना है, सेम डिस्टेंस 184 कवर करना है, तो उसको 15 आवर्स कम लगेंगे। कब लगेंगे, जब इसने स्पीड स्टिल को ट्वाइस कर दिया है। पहले इसकी 15 थी तो v यानी कि 15 माइनस एस था, एस या एक्स मान लो, एस मान लो इसको, और फिर v जो है 15 इसका ट्वाइस हो गया यानी कि 30 माइनस एस हो गया। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है find the time taken by him to swim 110 kilometers downstream, यानी कि डाउन यानी कि v प्लस एस ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड, यानी कि इसमें v की स्पीड जो है 15 है तो s की स्पीड इससे निकाल लो। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना, इधर एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करना और फिर उसमें s की वैल्यू निकालना। जिसको सॉल्व करना हो तो कर सकता है, लेकिन इसको जब एग्ज़ाम में जल्दी करना होगा तो इसी में वैल्यू पुट करके देखनी होगी। तो सबसे पॉसिबल वैल्यू क्या दिखा रही, अब इसको सॉल्व करने पर इसने बोल रखा है कि ये आंसर आ रहा है तो इसको इक्वल रख के देख लेंगे। तो सबसे पॉसिबल दिख रहा है 5, सबसे पहले 5 को चेक करेंगे क्योंकि 5 इससे कट रहा है, तो सबसे पहले 5 से कट करके देखते हैं इसको, तो यह आ जाएगा 10 2 जा और 2 जा 22। 22 कब आएगा, 15 प्लस क्या करेंगे कि 22 आए तो 7 करेंगे तो आएगा। अभी 7 को यहाँ पे पुट करके चेक कर लो तो ये आएगा 7 पुट करेंगे तो 5 6 7 8 8 आ जाएगा, और 7 यहाँ पे पुट करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 के टेबल में 4 टाइम्स माइनस, ये माइनस है और ये माइनस, ये सब दोनों में ही माइनस है, तो 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23। तो 23 से करेंगे तो ये कितनी टाइम्स आ रहा है, पीछे 4 आ रहा है यानी कि 8 टाइम्स, 8 टाइम्स आ रहा है 16 17 18, ठीक है ये 8 टाइम्स आ रहा है, और ये 8 से करेंगे तो 8 2 ज़ा 16 एंड 24 3 ज़ा, तो 23 माइनस 8 15 आ रहा है। तो यानी कि अपन ने सही ऑप्शन को चेक किया था। हो सकता है एग्जाम में ये सही ऑप्शन चेक ना किया हो, दूसरा क्यों तो सेकंड कर लेंगे, चारों चेक कर लेंगे तो नन ऑफ दीज भी कर सकते हैं, या फिर किसी को सॉल्व करके देखना हो तो सॉल्व भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, एवरी डे प्रांजल गोज फॉर रनिंग एंड ही रन्स विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर फॉर अ सर्टेन टाइम, बट ऑन मंडे ही रन्स विद द स्पीड ऑफ 24 kilometers for the same time, then he would cover 66 kilometers more distance than he usually does. Find how much distance Pranjal run on the Monday। तो टाइम सेम दे रखा है, टाइम सेम दे रखा तो स्पीड और डिस्टेंस सेम हो जाते हैं, तो स्पीड क्या थी 18 और 24 थी, तो डिस्टेंस भी हो जाएगा 18 और 24। बट इसने बोल रखा है कि इसने तो डिस्टेंस ही वुड हैव रन 66 किलोमीटर्स मोर, तो कितना मोर है यहाँ पे, तो 4 5 6 6 की वैल्यू 66 की वैल्यू 6 है, तो एक की वैल्यू आ गई 11। 11 अगर एक की वैल्यू है तो फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही रन्स ऑन मंडे, मंडे यानी कि नेक्स्ट डे, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 4 5 6 और 2, तो 264 किलोमीटर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 3 cyclists PQR started to cycle in the same direction from the same point in the circular track at the same time. If P completed one round in 30 minutes, Q completed in 50 minutes and R completed in 60 minutes, then for how many hours
P have a cycle so that they all meet again at the initial point. तो initial point पे इनको मिलना है, तो P, Q और R 30 मिनट्स लेता है, 50 मिनट्स और 60 मिनट्स, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 30 और 60 का एलसीएम तो 60 होगा, 60 और 50 का एलसीएम 6 5 से 30, 300 एलसीएम हो जाएगा, 300 एलसीएम हो जाएगा। और पर आवर के हिसाब से देखेंगे तो 60 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स आ जाएगा, तो 5 आवर्स लग जाएंगे इनको मिलने में। क्वेश्चन नंबर 7, 3 फ्रेंड्स राम, मोहन एंड राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, 20 डेज एंड 15 डेज। तो डायरेक्टली दिख रहा है राम, मोहन और राजू, इनके एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये आ गया 15 और 18, ये 5 जा और ये 6 जा, तो आगे कट नहीं रहा है, तो 18 5 जा कितना होता है 90, 90 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180, तो 180 इसका एलसीएम आ गया 10 या 9, 15 1 जा एंड 30 2 जा, ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। देन आगे क्या दे रखा है, इफ़ राम वर्क्स फॉर ओनली x प्लस 3 डेज, तो एफिशिएंसी थी राम की 10, तो 10 की एफिशिएंसी से x प्लस 3 डेज किया तो 10x प्लस 30 वर्क कर लिया। मोहन वर्क फॉर ओनली 2x प्लस 2 डेज, तो मोहन की एफिशिएंसी 9 है, तो ये आ जाएगा 18x प्लस 9, 18x प्लस 18। और राजू की राजू ने वर्क किया है x प्लस 1 डेज के लिए, तो 12x प्लस 12x प्लस 12 डेज के लिए किया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो टोटल वर्क कितना है 180 टोटल वर्क है। सॉल्व कर लेंगे 10x 18x और 12x 30x 40x, तो 40x प्लस ये आ जाएगा 30 18 और ये 30 30 60 इक्वल्स टू 180, तो 60 इधर जाएगा तो 120 इक्वल्स टू 40x बचेगा, 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, अ शॉपकीपर bought 5 tables and cost price of each table is same. He bought 3 tables at a profit of 20% and remaining at 10% loss. If he sold 2 tables at 20% profit and remaining at 10% loss, he would have earned 24 less. Find the cost price of the table for the shopkeeper. मान लो कि एक टेबल जो है वो 10 रुपीज़ की है, तो 5 टेबल्स थी। सबसे पहले जो है 30 टेबल्स 20% के प्रॉफिट पे, तो 20% का प्रॉफिट 1/5 होता है, तो ये हो गया 6 का प्रॉफिट, तो 36 हो गया। बची हुई 20 टेबल्स पे 10% का लॉस हो रहा है, तो 2 का लॉस होएगा, तो ये 18 में जाएगी, ठीक है। सेकेंड वाले केस में 2 टेबल्स जो कि 20 रुपीज़ की होंगी, उस पर 20% का प्रॉफिट 1/5 यानी कि 4 का प्रॉफिट, तो 24 हो जाएगा। रिमेनिंग 10% लॉस पे यानी कि 30 है, 30 पे 10% का लॉस, 3 का लॉस, तो ये आ जाएगा 27, ठीक है। अब टोटल देख लेते हैं, इनका सेम आ रहा है, हाँ टोटल सेम आ रहा है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 और 1 54 का हो रहा है। सेल्स प्राइस यहाँ पे 50 है और यहाँ पे सेल्स प्राइस कितनी हो रही है 51 की सेल्स प्राइस हो रही है। तो इसने बोला है कि 24 लेस में ये 24 लेस अर्न कर रहा है। कितना लेस है 3 की वैल्यू 24 के इक्वल है। तो इसने कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल फॉर द शॉपकीपर, तो 50 की वैल्यू बतानी है, तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स 8 5 40, तो 400 इसका आंसर आ जाएगा। या फिर इसको यूँ समझ लो कि एक की प्राइस बतानी है, 8 है यहाँ पे, एक हमने 10 रुपीज़ माना था, तो इंटू 8 कर लेंगे तो 80 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, if the average weight of 26 females in the office is 30, when 14 new female employees join the office, then the average weight of office is increased by 3.5 kgs. Find the average weight of newly joined फीमेल एम्प्लॉय, तो 26 फीमेल एम्प्लॉयज़ थी, उनका एवरेज इतना था, तो टोटल सम कितना हो गया 6 3 18 और 6 7 780 टोटल सम हो गया। देन इसके बाद में दे रखा है 14 न्यू फीमेल एम्प्लॉयज़ ज्वाइन, तो 14 ने ज्वाइन किया है, तो टोटल फीमेल्स कितनी हो गई 40 फीमेल्स हो गई। इनका एवरेज 3.5 से इंक्रीज़ हो गया, तो एवरेज कितना हो गया इनका 33.5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 12 13 14 13, तो ये आ जाएगा पॉइंट हट के 13 40 आएगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ही 14 लोगों का एज होगा, तो कितना आ रहा है 20 और 200 और 340, तो ये आ रहा है 0 6 5 560 14 लोगों का है, तो डिवाइडेड बाय 14 कर देंगे तो 1 का आ जाएगा, यानी कि एवरेज आ जाएगा। तो 14 की टेबल में 56 कब आता है 4 टाइम्स,
तो 40 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ two friends Mohan and Sohan started a business by investing 6:5 respectively. If after 4 months Mohan increased his investment by 500, Sohan decreased his investment by 500. At the end of the 1 year, the ratio of the profit share of Mohan to that of Sohan is 19:14. तो मोहन और सोहन सबसे पहले इन्होंने 6x और 5x इन्वेस्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 महीने के बाद में तो 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। देन 6x प्लस 500 इंक्रीज़ किया और इधर 5x माइनस 500 डिक्रीज़ किया है और ये रहा है 8 मंथ्स के लिए। 8 मंथ्स के लिए 4 कट जाएगा, 2 टाइम्स और 2 टाइम्स बचेगा, तो टोटल कितना हो गया 6x प्लस 12x, तो यह आ जाएगा 6 3 ज़ा 18x प्लस 2 से ये करेंगे तो 1000 बाय ये आ जाएगा 5x प्लस 10x 15x माइनस 1000 इक्वल्स टू 19/14। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 14 से 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 होता है, 252x प्लस 14,000 इक्वल्स टू 15 को 19 से करेंगे तो 285 होता है, 285x माइनस 19,000। अब माइनस का 19,000 इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 33x इक्वल्स टू 0003 और 33, तो ये आ गया 1000 इक्वल्स टू x। इसने पूछा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ सोहन, सोहन ने इनिशियल कितना किया था 5x, तो 5000 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, a bag contain 3 red, 2 blue and 3 black pens. If 2 pens are drawn randomly from the bag without replacement, then what is the probability that both the pens drawn are of same color? तो सेम कलर के होने चाहिए, या तो वो 3C2 सेलेक्ट करेगा या फिर 2C2 सेलेक्ट करेगा या फिर 3C2 सेलेक्ट करेगा। टोटल 8 है और C2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 × 2/1 तो 3 आ जाएगा, प्लस का 3, 2C2 1 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 3 2/1 तो 3, तो ये आ गया 8 7/2 1, 2 से इसको कट करेंगे 4 टाइम्स, देन ये आ जाएगा 6 7/4 × 7, तो 7 कट जाएगा 1/4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, a container contain 20 liters of milk and 35 liters of water. The 20 liters of milk and 35 liters of water, 20% of the milk and 20% of the water removed, 20% 1/5 यानी कि 4 रिमूव कर दिया, एंड 20% ऑफ 35 1/5 7 रिमूव कर दिया, 7 5 था तो 7 4 28 हो गया और यहाँ पे बच गया 16, तो ये रेशियो इनका बच गया। इसके बाद में दे रखा है आफ्टर दैट x लीटर्स ऑफ मिल्क इज एडेड, मिल्क में x लीटर्स ऐड किया है तो रिवर्स द इनिशियल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो इनिशियल रेशियो क्या था 4 और 7 ये रेशियो था, तो 7:4 हो गया, तो ये कितना है 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स इसको सेम करेंगे तो ये 28 आ जाएगा, तो 7 7 49 आ जाए। कितना ऐड किया है तो पूछा इसने क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछी है, तो कितना ऐड किया है 3 और 3 33 ऐड किया गया है, 33 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, a shopkeeper marked the price of an article 20% above the cost price of that article. After he gives 2 successive discounts each of x% on the market price of the article, then the total discount is of 342. If the market price of the article is 1800, then find x% of the cost price. तो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पहले से 1800 दे रखी है, इसने बोला 20% अबाउ, 20% अबाउ क्या होता है 5 की चीज़ जो है 6 में जा रही, 6 की वैल्यू 1800 है तो 3 टाइम्स तो 1500 इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। देन इसने क्या बोल रखा है यहाँ पे x% और x% का डिस्काउंट दिया है सक्सेसिव, जो कि 342 का डिस्काउंट है, तो हम इससे सेल्स प्राइस निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है डिस्काउंट के बाद में 8 50 400 4 और 1, तो ये इसकी सेल्स प्राइस आ रही है। तो अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x% कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो ये सॉल्व करना मुश्किल है, तो अपन इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट पे x% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 100 की चीज़ थी उस पर x का डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस x कर लिया, फिर 100 की चीज़ थी फिर 100 माइनस x कर लिया, तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है।
तो प्रिंसिपल 0 बाय अमाउंट कितना आ रहा है 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इतना अमाउंट है। प्रिंसिपल एक्चुअल में कितना है प्रिंसिपल, तो ये है इतना 1800 और अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट आ रहा है फाइनल 1458। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ रहा है 18, 9 की टेबल से ये करता है क्या, 9 1 ज़ा 4 5 54, हाँ ये 9 से करता है, 9 1 ज़ा 55 54 6 ज़ा एंड 18 2 ज़ा 200, फिर ये 100 टाइम्स और ये आ जाएगा 81 टाइम्स। तो ये 100 और 81 जो होता है ये स्क्वायर होता है, तो इसको रूट कर लेंगे और इसको रूट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 100 बाय 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 बाय 9, 0 0 कट जाएगा, तो 90 इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स आ जाएगा, तो 10 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 10 आ गई। देन इसे पूछा क्या था, इसने पूछा है एक्स परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 150, तो 150 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, सूरज अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क टास्क इन 15 days, चंदन अलोन कैन डू द सेम टास्क इन 18 days if both are assigned to do the same task for 8100 rupees, but they completed the same task in 5 days with the help of Ashish, then find how much is to be paid to Ashish। तो सूरज चंदन और सूरज प्लस चंदन प्लस आशीष तीनों मिलकर के करेंगे 15 days 18 days और 5 days। एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60 और 5 का एलसीएम 90 आएगा, इसका 5 ज़ा और ये 6 ज़ा, तो 6 ज़ा 90 ही 5 से भी आ जाएगा, तो 90 एलसीएम, तो 6 ज़ा 5 ज़ा और 9 5 1 ज़ा और 40 बज रहा है 8 टाइम्स, तो इन दोनों का तो आ गया 11 और इसका आया 18, 11 और 18 आया, तो 7 जो होगा वो आशीष का होगा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, हाउ मच इज़ टू बी पेड टू आशीष, तो आशीष को कितना पे किया जाए, टोटल कितना आ रहा है 11 और ये 7 18, तो 18 बाय 81 बाय 18 आ जाएगा, और पूछा किसका है आशीष का, तो 7 से मल्टीप्लाई करें, 2 ज़ा 900 इससे कटेगा 450 टाइम्स, 0 5 3 28 29 30 31 3150। Question number 15, in a school each student like at least one sport for cricket and football. The number of students who like cricket is 16.66% more than the number of students who like football. 34% of the students do not like football. Then what percentage of the students in the school like only cricket? तो इस क्वेश्चन में ये एक लाइन दे रखी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, ये रिडंडेंट है। अब कैसे है, सबसे पहले वाले लाइन में दे रखा है कि इन द स्कूल ईच स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द स्पोर्ट, तो कोई एक स्पोर्ट इसको पसंद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो कि कोई भी स्पोर्ट नहीं खेलते, तो ये हो गया क्रिकेट, ये हो गया फुटबॉल। इसने बोल रखा है सभी जने इसके अंदर ही आएंगे। सभी जने इसके अंदर क्यों आएंगे, क्योंकि एटलीस्ट कोई ना कोई क्रिकेट या फिर फुटबॉल या फिर दोनों खेलता होगा। तो आगे क्या दे देगा, 34% डू नॉट लाइक फुटबॉल, तो ये फुटबॉल वाला है। अगर 34% ये नहीं है तो ये बचे हुए जो ओनली होंगे यही 34 होंगे। और पूछा क्या इसने, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक ओनली क्रिकेट, तो 34% है। क्वेश्चन नंबर 16, द कंटेनर ए कंटेन्स 240 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:7, तो 240 लीटर्स मिल्क और वाटर 9:7 में, तो 9 और 7 16 होता है, तो 16 से इसको कट करेंगे तो 16 4 ज़ा एंड 6 ज़ा, तो ये आ गया 1 ज़ा 12 टाइम्स, तो 12 9 ज़ा और 12 7 ज़ा, तो ये आ जाएगा 84। अच्छा 12 तो आ ही नहीं रहा है, ये तो 5 टाइम्स लग रहा है, 5 टाइम्स से 15 है, तो 15 से करेंगे इसको, 15 7 ज़ा 105 और 15 9 ज़ा 135। फिर आगे दे रखा है अनादर कंटेनर बी, जिसके अंदर 180 लीटर्स ऑफ मिल्क और वाटर दे रखा है, जो कि रेशियो एक्स और वाई में दे रखा है। इफ़ द मिक्सचर ऑफ बोथ द कंटेनर्स ए एंड बी आर मिक्सड इन कंटेनर सी, रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर सी के अंदर जो आएगा वो आएगा 4:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, ये दोनों मिला करके सी बनाए, तो कितना हो रहा है दोनों मिला करके 0 2 और 420 हो रहा है, तो 420 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7 है, 7 से 6 ज़ा तो 60, 6 4 ज़ा 24
और 6 3 ज़ा 18, तो 180 हो गया। अब 140 और 180 में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो 135 एंड 105, तो माइनस करने पर कितना आ रहा है, ये तो आ रहा है 105, यहाँ पे आ रहा है 5775। इसका रेशो निकाल लेंगे, 2 ज़ा 1 ज़ा 5 1 ज़ा 25 ज़ा 5 ज़ा और ये 7 ज़ा, तो 7:5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, अर्जुन एंड भास्कर टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 days। इफ अर्जुन स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड ही वर्कड फॉर 10 days, then he left the work. As a result, the work was completed by Bhaskar alone in 15 days. Then find the time taken by Arjun to complete the whole work if he work alone. तो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अर्जुन और भास्कर मिल करके ए प्लस बी मिल करके काम करेंगे तो 14 दिनों में काम कंप्लीट होगा, टोटल वर्क हो गया, विच इज इक्वल्स टू इफ अर्जुन स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड ही वर्कड फॉर 10 days, देन ही लेफ्ट द वर्क। एज अ रिजल्ट द वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाय भास्कर अलोन इन 15 days, तो काम कंप्लीट होगा। अर्जुन काम स्टार्ट करता है 10 दिनों के लिए काम करता है, प्लस भास्कर अगर 15 दिनों के लिए काम करेगा तो काम कंप्लीट होगा। इससे ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो 10A फिर इधर से माइनस का 14B इक्वल्स टू 14B माइनस का 15B। 15 ये A था, तो ये आ गया माइनस का 4A इक्वल्स टू माइनस का B, तो A बाय B का रेशो आ गया 1/4, 1/4 आ गया। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय अर्जुन टू कंप्लीट द होल वर्क इफ़ ही वर्क्स अलोन, तो अकेला काम करेगा तो कितने में कर लेगा, तो टोटल वर्क निकालेंगे, या तो इसमें वैल्यू पुट कर लो या इसमें वैल्यू पुट कर लो, तो इसमें पुट कर लेते हैं। तो A प्लस बी कितना है 5 है, 5 इंटू 14 करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में इसने बोल रखा है अर्जुन कितने में करेगा, तो अर्जुन की वैल्यू 1 है, तो डिवाइडेड बाय 1, तो 14 5 ज़ा कितना होता है 70, तो 70 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 24, यानी कि V की वैल्यू 24 दे रखी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 3/8, 37.5% 3/8 होता है, 3/8 लेस देन द स्टिल वाटर, अगर ये 8 है तो लेस यानी कि 5, तो 8 की इसकी वैल्यू 3 टाइम्स, तो ये 15 आ जाएगी एस की वैल्यू। देन दे रखा फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 117 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, यानी कि V प्लस एस, प्लस 36 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम V माइनस एस, तो ये आ गई V की वैल्यूज़, तो ये आ गई 5 और 6 7 8 9 यहाँ पे आ रहा है, तो ये 4 टाइम्स, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 और 6 7 8 9 से करें, इनका एडिशन आ रहा है 3 30 39 डिफरेंस आ रहा है। 9 की टेबल में 3 टाइम्स करेंगे तो ये 3 टाइम्स कर रहा है, तो 4 5 6 7 आवर्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एन इनलेट पाइप the inlet tap can fill an empty container in 36 minutes, but due to an outage tap it gets filled in 48 minutes. If the container is completely full and the inlet tap is closed, then in how much hours the outlet tap can empty the container? तो जो इनलेट पाइप है वो 36 मिनट्स लगा रही है, आउटलेट पाइप के साथ में काम कर रहे हैं तो 48 मिनट्स लगा रही है। तो एलसीएम ले लेंगे, 4 की टेबल में 9 ज़ा 4 1 ज़ा 2 ज़ा, फिर 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 144, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स और ये आ जाएगा 3 टाइम्स। अब ये 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि निकल रहा होगा कितना 1, तो 1 वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद में दे रखा है देन इन हाउ मैनी आवर्स द इनलेट इन द आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द कंटेनर, तो एक की एफिशिएंसी से 144 को क्रॉस करेगी तो इसको इतना ही टाइम लग जाएगा, बट क्योंकि इसने आवर्स में पूछा है तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 की टेबल से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 24 और पॉइंट लग जाएगा नीचे 0, इसलिए 2.4 आवर्स लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो बिटवीन द एरिया एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 14:1, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 58, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2L + B इक्वल्स टू 58, ठीक है। आगे दे रखा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर्स लेस देन द साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर से लेस है 3 सेंटीमीटर लेंथ, और फिर दे रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ। तो एरिया क्या होता है, सबसे पहले दे रखा है एरिया होता है L × B और लेंथ दे रखी है L, तो अगर ये 1 है
और ये मिला करके 14 है, तो L तो वैसे भी 1 होगा, तो B इज इक्वल्स टू 14 दे रखा है, तो 2L प्लस 14 इक्वल्स टू 58। तो ये इससे कटेगा 4 2 टाइम्स और 18 9 टाइम्स 29, ये 14 इधर जाएगा माइनस का 14, तो बचेगा 5 और 1 15, लेंथ आ गई 15। फिर इसने क्या दे रखा है कि जो ये रेशियो दे रखा है कि ए की वैल्यू जो है लेंथ प्लस 3 है, तो लेंथ प्लस 3 करेंगे 18 ए की वैल्यू आ गई। एरिया का स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर का एरिया पूछा है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर 324।